नमस्कार, नवीन न्यूज में आपका स्वागत है। नई सरकार के गठन और कैबिनेट विस्तार के बाद प्रशासनिक फेरबदल जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सहित अन्य मंत्रियों के साथ नए आप सचिव की तैनाती कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अलग अलग अधिसूचना जारी की है। विभाग के अनुसार सीएम सम्राट चौधरी का आप सचिव पदस्थापना की प्रतीक्षा में रहे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी रंजीत कुमार को बनाया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य मंत्रियों के भी पर्सनल सेक्रेटरी की तैनाती कर दी गई है। विनोद कुमार पंकज को SC/ST कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन का आप सचिव बनाया गया है। वहीं इश्तियाक अजमल को ग्रामीण कार्य मंत्री सुनील कुमार का आप सचिव नियुक्त किया गया है। इसी तरह योजना एवं विकास विभाग के आप सचिव सुधांशु शेखर को समाज कल्याण मंत्री श्वेता गुप्ता का आप सचिव बनाया गया है। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद NDA को तगड़ा झटका लगा है। विधान परिषद की एक सीट के लिए उपचुनाव हुए, जिसमें JDU प्रत्याशी कन्हैया प्रसाद को मात देने में RJD उम्मीदवार सोनू राय सफल रहे। भोजपुर बक्सर की MLC सीट पर अब RJD का कब्जा हो गया है। भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सीट पर JDU का कब्जा था। इस सीट से JDU के राधाचरण शाह MLC थे, जो 2025 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुन लिए गए। ऐसे में उन्होंने MLC सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते उपचुनाव हुए हैं। विधान परिषद के उपचुनाव में JDU RJD सहित 6 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार में पहला चुनाव हुआ है, जिसमें NDA के उम्मीदवार को शिकस्त खानी पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल बचाने और संसाधनों के सीमित इस्तेमाल की अपील के बाद अब इसका असर बिहार सरकार में भी दिखने लगा है। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने ऐसा कदम उठाया है जिसकी राजनीतिक गलियारों से लेकर आम लोगों के बीच भी चर्चा हो रही है। आमतौर पर मंत्रियों के लंबे कारकेट और कई गाड़ियों के साथ चलने की तस्वीरें देखने को मिलती है, लेकिन नीतीश मिश्रा ने इससे बिल्कुल अलग संदेश देने की कोशिश की है। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा अब मंत्रालय जाने के लिए सिर्फ एक गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। खास बात यह है कि उनके साथ कोई अतिरिक्त गाड़ी या लंबा कारकेट नहीं दिखा। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने आवास से मंत्रालय तक की यात्रा अकेले एक वाहन से की और सुरक्षा या प्रोटोकॉल के नाम पर अतिरिक्त गाड़ियों को साथ नहीं रखा। उनके इस कदम को सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील से जोड़कर देखा जा रहा है, जिन्होंने लोगों से पेट्रोल और डीजल की बचत करने की बात कही थी। मंत्री के इस फैसले के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। राजधानी पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री अशोक चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और वहां उपस्थित लोगों की जन समस्याओं को जाना। उन्होंने जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान कई बड़े मुद्दों पर खुलकर बयान दिया है। मंत्री ने साफ कहा कि बिहार में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के निर्देश पर पूरे बिहार में सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि आम लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। JDU कार्यालय में भी लगातार लोगों की शिकायतें सुनी जा रही है। नीट पेपर लीक मामले पर मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि कुछ लोग लगातार ऐसी घटनाओं में लगे रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार मजबूत सिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच चल रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री से जुड़े कथित 50 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा मामले पर उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है और पूरी जानकारी मिलने के बाद ही कुछ कहेंगे। मौसम विभाग ने राजधानी पटना और आसपास क्षेत्रों के लिए तेज आंधी, बारिश और ठनका गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार पटना और आसपास के इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। इस कारण लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने की सलाह दी गई है। वैसे बता दें कि राजधानी पटना के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है। कई इलाकों में अचानक तेज बारिश हो सकती है। लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच मौसम का यह बदलाव लोगों के लिए राहत दे सकता है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग ने पटना के कुछ क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। तेज बारिश के साथ ओले गिरने से फसल के काफी नुकसान हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी भी दी है कि पटना के कई इलाकों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। ऐसे में लोगों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। बिहार की राजधानी पटना में भ्रष्टाचार और घूसखोरी के खिलाफ निगरानी विभाग ने एक बार फिर सर्जिकल स्ट्राइक की है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के विशेष टीम ने पटना के जानीपुर थाना के एडिशनल थाना अध्यक्ष संजय सिंह को 1 लाख रुपए की भारी भरकम रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है।
बताया जाता है कि आरोपी एसएचओ संजय कुमार सिंह रंगे हाथ दबोचे गए तो उन्होंने खुद को गिरफ्त से छुड़ाने का काफी प्रयास किया, लेकिन निगरानी विभाग के पदाधिकारी के आगे उनकी एक नहीं चली। निगरानी टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी अरुणोदय पांडे ने उन्हें काबू में करने के बाद गाड़ी में बिठाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान लपड़ थप्पड़ भी चलानी पड़ी और पिस्टल भी निकालनी पड़ गई। इस मामले में एक व्यक्ति ने निगरानी विभाग में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि थाने में दर्ज एक मामले में मदद करने और केस को रफा दफा करने के एवज में अधिकारी द्वारा मोटी रकम की मांग की जा रही है। निगरानी विभाग के बड़े अधिकारियों ने इसे गंभीर शिकायत को संज्ञान में लेते हुए गुप्त रूप से मामले का भौतिक सत्यापन कराया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम घोषित किया, जिसमें सनशाइन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल मनेर के छात्र छात्राओं ने 90% अंकों के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। पूरे विद्यालय में ईशांत कुमार ने कुल 96% अंकों को प्राप्त करके ओवरऑल स्कूल टॉपर, 95% अंकों के साथ कृष्ण कन्हैया सेकंड स्कूल टॉपर और कुल 84% अंकों के साथ हिमांशु राज थर्ड स्कूल टॉपर तथा बालिका वर्ग में 92% अंकों के साथ प्रिया कुमारी स्कूल टॉपर हुई है। इसके अतिरिक्त कुल 10 छात्र छात्राओं ने 90% से अधिक अंक लाकर विद्यालय में अपना परचम लहराया है। परीक्षा परिणाम का मुख्य फोकस उन 10 छात्रों प्रतीक सिंह, वैष्णवी राज, अद्वैत राज, मनीष कुमार, कृष्ण कन्हैया, प्रतीति रंजन, प्रवृत्ति कुमार, शुभम कुमार, ऋषभ भारद्वाज और आंचल प्रिया ने एक विषय में पूरे 100 में 100 अर्थात 100% अंकों को प्राप्त करके विद्यालय का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर विद्यालय के मुख्य संरक्षक डॉक्टर विजय कुमार सिंह ने कहा कि श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए माता पिता एवं गुरुजनों का अनुसरण करते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परिश्रम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इस सभी बच्चों को जिन शिक्षकों ने अपने सानिध्य में रखकर पढ़ाया लिखाया, उन सभी शिक्षकों ने सामूहिक रूप से इनके उज्जवल भविष्य के ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए बधाइयाँ भी दिए हैं। इनके माता पिता अत्यधिक प्रसन्नता जाहिर करते हुए इनका मुंह मीठा कराया है और विद्यालय परिवार के साथ साथ शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए विद्यालय के पढ़ाई लिखाई की भूरी भूरी प्रशंसा व्यक्त किए हैं। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पहली बार अपने पैतृक गांव नालंदा जिले के कल्याण बिघा पहुंचे। उनके साथ बेटे एवं स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी मौजूद रहे। सीएम पद छोड़कर राज्यसभा बनने के बाद पहली बार गांव पहुंचे नीतीश का स्थानीय लोगों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वहीं नीतीश कुमार ने अपनी पत्नी स्वर्गीय मंजू देवी की 19वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कल्याण बिघा पहुंचने के बाद नीतीश और निशांत ने सबसे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद दोनों स्मृति वाटिका पहुंचे, जहां स्वर्गीय मंजू देवी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान माहौल भावुक बना रहा और परिवार के सदस्य नम आंखों से उन्हें याद करते नजर आए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अपने पैतृक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। गांव के लोगों ने भी उनसे विभिन्न स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों को लेकर बातचीत की।